देखो, इंडिया में करप्शन कलेक्टिव होती है, सारे मिलजुल के खाते हैं। जनता बोलती है सारे नेता चोर हैं, आईएएस आईपीएस ये सारे करप्ट हैं और पुलिस बिक चुकी है। ये बात तो ठीक है, बट ये लोग आते कहां से हैं? ये लोग मार्स से तो आते नहीं है, ना ही किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं। ये हमारे देश के ही प्रोडक्ट हैं। मिनिस्टर्स भी इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, आईएएस भी इसी सोसाइटी के हैं, बिजनेसमैन, क्लर्क, पॉलिटिशियंस सभी इसी सोसाइटी से निकले हैं, इसी देश से निकले हैं। और हमें भी तो बचपन से यही सिखाया गया है, जुगाड़ लगाओ, रेफरेंस बनाओ, रूल को फॉलो मत करो, अपना फायदा देखो। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये पावर में आके महात्मा बन जाएं। सच तो ये है कि ह्यूमन नेचर में डेमोक्रेसी, मोरालिटी, सिंपैथी, एम्पैथी ये सब नहीं होता। ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्ट और सर्वाइवल को ही प्रायोरिटी देता है। हमारे इंस्टिंक्ट में, हमारे कोर में सेल्फ इंटरेस्ट और सर्वाइवल भरा पड़ा है। मॉरल्स और दया भावना और डेमोक्रेसी ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ गरीब पे लागू होता है, किसी अमीर पे लागू नहीं होता, क्योंकि दे हैव प्रिविलेज। पावर से और पैसे से इंडिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। पहले इंसान जानवरों का शिकार करता था अपने सर्वाइवल के लिए, आज इंसान इंसानों का शिकार करता है प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए। बस मेथड्स बदल चुके हैं। अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करता है, और लोअर कास्ट और भी लोअर कास्ट को करता है। पॉलिटिशियंस वोटर्स को यूज करते हैं, और ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करते हैं। हर जगह, हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में एक ही खेल है, पावरफुल फीडिंग ऑन पावरलेस। फकिंग एवरीवन, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, सरकारी नौकरी हो, कॉर्पोरेट्स हो, लीडर्स हो, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े देश क्यों ना हो, हर जगह पावरफुल पावरलेस को एक्सप्लॉइट करता है। अब यूएसए को ले लो, यूएसए डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार बनता है, बट जब वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, वो बूढ़े, बच्चे, जवान, किसी पे ह्यूमैनिटी नहीं दिखाता। ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसी कंट्रीज पे अटैक करता है, और हिरोशिमा, नागासाकी, यू नो देयर वाज नो ह्यूमैनिटी।